शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा करते हैं। पितरों के लिए हम जल देते हैं, उनके नाम का भोजन बनाते हैं, ग्रास निकालते हैं। तो भोजन बनाते समय विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम प्रतिदिन पितरों की पूजा करते हैं, पितृ प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, पितृदोष दूर होता है। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो पितृपक्ष में नहीं खाई जाती। दोस्तों, पितृपक्ष ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दौरान कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध किया करता है उसे बाहर के खाने से बचना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बाहर के खाने में किस तरह से बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे में आप विशेष रूप से पितृपक्ष में जितना संभव हो सके उतना बाहर के खाने से बचना चाहिए। अगर आप इस नियम का ध्यान रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, पितृ भी प्रसन्न होंगे। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका सेवन भी वर्जित है। पका चावल, जिसे ओसाना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन दूध पीने से बचना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पितृपक्ष में घर के अंदर पत्ता गोभी व मीट मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करें, दीपदान करें, पितरों के नाम से जल अर्पण करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके प्रतिदिन वहाँ पर पितरों के नाम से जल देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन आप पितरों के नाम से गौग्रास निकालें। गौ के लिए आप जो घर पर खाना बनाएं वो दे करके आएँ, और साथ ही शाम के समय भगवान शिव के सामने, पितरों की फ़ोटो के सामने, घर के मेन दरवाज़ों पर आपको दीपदान करना चाहिए। प्रतिदिन पितरों को पुष्प अर्पण करें, उनके सामने दीपक जलाएं, उसमें तिल डालें, जल में तिल डाल करके हाथ में हरी कोसा लेकर के पितरों के नाम से जल दें, जिससे पितृ प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।